नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो सीधा सीधा कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेगी। यानी कि अगर किसी दस्तावेज को कैंसिल कराने की बात आती है, खासकर वो दस्तावेज जो जमीन के खरीद और बिक्री से जुड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये पावर रिवेन्यू कोर्ट के पास होती है, यानी कि एसडीएम, डीएम, रिवेन्यू बोर्ड, या फिर ये पावर सीधी सीधी सिविल कोर्ट के पास होती है? अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे ही कोई कोर्ट केस चलता है तो ये चीज देखने को मिलती है कि अगर खेती से जुड़ी हुई जमीन का विवाद है तो एसडीएम या रिवेन्यू कोर्ट में चलता है, और अगर कोई यहां पर एग्रीकल्चर नहीं रिहायशी यानी कि रेजिडेंशियल लैंड है तो वो विवाद सिविल कोर्ट में चलता है। और इसी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि आखिरकार विवाद चलाया कहां जाए। और जब पूरा केस निपट जाता है, केस का फैसला आ जाता है, तब यह चीज होती है कि ये तो केस गलत कोर्ट में चल रहा था, उसको तो ये पावर ही नहीं थी, और बाद में उस फैसले की कोई मान्यता नहीं रह जाती। अब आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि अगर कोई जमीन से जुड़ा विवाद है, चाहे डिक्लेरेशन हो, दस्तावेज को कैंसलेशन को लेकर हो, म्यूटेशन को लेकर हो, तो कौन सी कोर्ट में वो चलाया जाएगा, और क्या आपका केस सही जगह चल रहा है, यह भी आपको पता होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको क्लियर करूं। देखिए, जब कभी भी विवाद होता है, चाहे एग्रीकल्चर लैंड को लेकर हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेकर हो, रिहायशी यानी कि रेजिडेंशियल आबादी की जमीनों को लेकर हो, तो इससे जुड़े हुए वाद विवाद कहां चलाए जाएंगे? क्या वहां पर सीपीसी लागू होगी या रिवेन्यू कोड लागू होगा? क्या वहां पर बेटा बेटी का अधिकार होगा? क्या एग्रीकल्चर लैंड में भी बेटी का अधिकार होगा, या सिर्फ ये आबादी की जमीनों तक डिपेंड है? इससे जुड़े हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही काफी बड़े बड़े निर्णय दे चुका है, जहां पर ये सारी चीजें कवर की गई हैं कि कौन सा केस कहां होगा, एग्रीकल्चर लैंड में किसका कितना अधिकार होगा, अगर कमर्शियल लैंड है तो वहां भी क्या किसी का अधिकार होगा। पर आप लोगों तक ये जानकारी आ ही नहीं पाती। उदाहरण के तौर पर समझाऊं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है और बेटी का विवाह हो गया, तो वो बेटी उस एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा नहीं मांग सकती। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की कोई आबादी की जमीन है, तो वहां पर बेटा और बेटी का बराबर अधिकार है। और ये लोग ज्यादातर जानते ही नहीं कि इस तरीके से अलग अलग अधिकार बनते हैं अलग अलग जमीनों पर मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे अधिकार, इनसे जुड़ी हुई जजमेंट ऑलरेडी वीआईपी ग्रुप में शेयर की गई है। जी हां, लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हर एक व्यक्ति को हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। अब देखिए, चाहे आप एक एडवोकेट हैं, एक कॉमन इंसान है, एक लॉ स्टूडेंट है, आपको पता होगा कि अगर आपके फेवर की जजमेंट आपको मिल गई तो आपका केस कितना इंपैक्ट उससे करेगा। अब लीगल चैम्बर यही बेनिफिट आपको देने वाला है। आपके पसंदीदा टॉपिक पर, लेटेस्ट टॉपिक पर आपको हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। पहले जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद उसकी पीडीएफ कॉपी आपको दी जाएगी। अब अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1,000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस रखी हुई है। दूसरी बड़ी चीज, अब यहां पर अगर आप 1,000 रुपए को कैलकुलेट करें तो दिन के 2.5 रुपए या उससे भी कम बनते हैं, इसीलिए इस ग्रुप की और वैल्यू हो गई। कुछ ही दिनों में 330 से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि इससे इतना ज्यादा बेनिफिट्स उन लोगों को मिल रहे हैं। तो आज भी आपके पास मौका है, तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। नाउ, अब यहां से हम अपनी मेन वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी जमीनी विवाद, सबसे पहले आपको देखना है, क्या वो जमीन आबादी की यानी कि रेजिडेंशियल लैंड है, क्या वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती की जमीन है, क्या वो कमर्शियल लैंड है जहां पर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं।
तो उसके हिसाब से यह तय होता है कि उससे जुड़ा हुआ कोर्ट केस कहां चलेगा। जैसे कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके लिए हर राज्य अपने रिवेन्यू के अलग कानून बनाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का रिवेन्यू कोड अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है। वो राज्य सरकार तय करती है कि उनके जो ये रिवेन्यू कोड होंगे वो क्या कानून रखेंगे, बस संविधान या किसी दूसरे कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जबकि बात करें कमर्शियल लैंड की तो उसके लिए कमर्शियल कोर्ट्स बनाए गए हैं, उनके अलग कोर्ट है। और अगर आबादी की जमीनों की बात करें जहां पर लोग रहते हैं तो उनके लिए सिविल कोर्ट बनाए गए हैं। इस तरीके से अलग अलग जुरिस्डिक्शन है हर प्रकार के जमीनों की। लोगों को लगता है कि जमीन का कोई भी विवाद हो तो उनको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। सिविल कोर्ट अलग है, रिवेन्यू कोर्ट अलग है, कमर्शियल कोर्ट्स अलग है। इसके अलावा यहां पर कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी होती है जहां पर रिवेन्यू कोर्ट को पावर नहीं है। अब बड़ी ध्यान से समझिए, ज्यादातर राज्यों में अगर आप किसी सेल डीड, किसी गिफ्ट डीड या दूसरे दस्तावेजों को कैंसिल कराना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे आपकी आबादी की जमीन हो, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा। वहां मतलब नहीं लगता कि वो एग्रीकल्चर लैंड है तो रिवेन्यू कोर्ट आप जाओगे। कारण, क्योंकि रिवेन्यू कोर्ट बेसिकली रिवेन्यू कलेक्शन और उससे जुड़े कानून पर ध्यान देगी। पर बात आएगी मालिकाना हक की, दस्तावेजों को कैंसिल करने की, तो उसका पूरा का पूरा जुरिस्डिक्शन केवल और केवल सिविल कोर्ट के पास होगा। अगर आप भी किसी दस्तावेज को, जैसे सेल डीड जिसे आप बैनामा कहते हैं, उसको कैंसिल करने का दावा कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्या आपके राज्य का रिवेन्यू कोड आपको यह पावर दे भी रहा है? क्योंकि पावर ये सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है, वो किसी दस्तावेज को कैंसिल कर सके। वहीं दूसरी ओर बात करें, अगर बात आती है डेक्लरेशन सूट डालने की, तो वो फिर भी रिवेन्यू कोर्ट पावर रखती है कि किसी के फेवर में डिक्लेयर कर सकती है। वो भी डिपेंड करता है कि आपके राज्य का रिवेन्यू कोड कहता क्या है। पर ज्यादातर राज्यों के रिवेन्यू कोड में पावर दी गई है कि जो रिवेन्यू कोर्ट्स होती हैं, जैसे एसडीएम, रिवेन्यू बोर्ड, डीएम, वो इस प्रकार का डेक्लरेशन कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से अगर म्यूटेशन से जुड़ा कोई विवाद है तो वो भी रिवेन्यू कोर्ट ही तय करेगी। आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरा म्यूटेशन में नाम नहीं चढ़ा हुआ, मेरा म्यूटेशन में इतना हिस्सा बनता है। उसके लिए एग्रीकल्चर लैंड बनाई गई है और वहां पर रिवेन्यू कोर्ट को पावर है कि म्यूटेशन से जुड़ा विवाद सुनेंगी। ये बेसिक जानकारी थी जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, ताकि जब वो कोर्ट में जाए तो उससे पहले उनको पता हो कि उनका केस क्या सही जगह चल भी रहा है या नहीं। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का एक फैसला है, वो मैं आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले, देखिए केस का नाम है सोहन सिंह, जो यहां पर पिटिशनर है, वर्सेस राजकी देवी एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात, डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 29 जुलाई साल 2025, यानी कि इसी साल का यह फैसला मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस फैसले में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने यही कहा कि देखो, अगर एक ऐसा दावा कोर्ट में डाला गया है जहां पर किसी प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफर किया गया है उसको वॉइड ठहराना, अवैध ठहराना है, तो यहां पर केवल सिविल कोर्ट को ही ये पावर है, रिवेन्यू कोर्ट को नहीं है। भले वहां पर जो डिस्प्यूटेड जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड ही क्यों ना हो। और ये सेम चीज राजस्थान टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 2007 में भी बाढ़ की गई है। यानी कि दोस्तों, दस्तावेजों के कैंसलेशन की बात आएगी तो उसके लिए आपको सिविल कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि हम तो यहां पर क्या करेंगे, हम तो यहां पर इसके लिए रिवेन्यू कोर्ट जाएंगे। जी नहीं, अगर कैंसलेशन की बात है तो सिविल कोर्ट को ही एक तरफा पावर है, जो यहां पर सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट और अन्य कोर्टों ने भी यह फैसला पहले दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।